बेटी तो बड़ी धर्मात्मा है, साधु संतों से बड़ा प्रेम करती है। आप विवाह करोगे तो आपका भजन, आपकी आराधना कम नहीं होगी। करदम जी ने सुना तो ना चाहते हुए भी देवहूति जी को स्वीकार किया। देवहूति मैया का विवाह करदम जी के संग में हुआ और इनके यहाँ 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ। और जब इनके यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया तो इन 9 कन्याओं को सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये कोई और नहीं, ये नवधा भक्ति का स्वरूप है। ये 9 कन्याएं कोई और नहीं, ये नवधा भक्ति का स्वरूप है। और जिनके जीवन में 9 प्रकार की भक्ति हो गई। भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति भागवत में बताई गई। पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण किया जाए। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, उनकी कथा का श्रवण करके उनका नाम जपा जाए, उनका कीर्तन किया जाए। तीसरी भक्ति है स्मरणम, उनका स्मरण किया जाए। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा की जाए। पांचवी भक्ति है अर्चन, छठी भक्ति है बंधन, सातवीं भक्ति है भगवान को सखा माना जाए। आठवीं भक्ति है पूजनम, उनका पूजन किया जाए। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपना तन मन धन जो भी है भगवत चरणों में समर्पित कर दिया जाए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम जो भगवान को वस्तु अर्पण करते ना, भगवान भी वही लौटाते हैं। तेरा तुझको अर्पण, जो तूने दिया है वो तू लेके जा। एक हाथ से हम दान करते हैं तो भगवान के सहस्त्रों हाथ हैं, वो हजारों हाथ से हमें देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति अगर जीवन में आ जाए तो जीवन सुंदर हो जाता है। भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। एक भी भक्ति 9 में आ जाए तो श्रवण कर लिया जाए, चाहे कीर्तन कर लिया जाए, चाहे बंधन कर लिया जाए, चाहे उनकी भक्ति कर ली जाए। 9 प्रकार की भक्ति में अगर एक भी भक्ति हो गई तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। तो ये जो 9 कन्याओं का जन्म हुआ ना, ये नवधा भक्ति बन के आई। और नवधा भक्ति जिनके जीवन में आती है उनके यहाँ पुत्र बन के स्वयं भगवान हमारे प्रभु चले आते हैं। जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो करदम जी का मन दुनियादारी से हट गया। और करदम जी ने कहा कि देवी, बहुत दिन हो गया, अब मैं तपस्या करने के लिए जंगल जाना चाहता हूँ। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु आप चले जाना, लेकिन 9 कन्याओं को मैं कैसे संभालूंगी। एक पुत्र हो जाए, इन कन्याओं को एक भाई मिल जाए, वो इनका विवाह करेगा, इनका देख रेख करेगा, फिर आप चले जाना। और सुखदेव जी कहते हैं 10वें पुत्र के रूप में कोई और नहीं, 24 अवतारों में एक अवतार भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ है। बोले कपिल देव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। 24 अवतारों में जो एक अवतार है कपिल देव भगवान के रूप में आए। और इन्हीं भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया है। सांख्य शास्त्र का भगवान ने सृजन किया। बड़ी सुंदर परिकल्पना, बड़ा सुंदर सांख्य शास्त्र का निरूपण किया है। लेकिन एक दिन मैया देवहूति बैठी हैं। जब मैया को पता चला कि मेरा पुत्र कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान है, तो एक दिन मैया ने पुत्र को एक उच्च आसन पे बिठाया। और उच्च आसन पे बिठा के आज मैया दोनों हाथ जोड़ के बैठ गई। और दोनों हाथों को जोड़ के अपने ही बेटे से कहती है, पुत्र, आज मुझे पता चला तुम भगवान के ही अंश हो, इसलिए आपकी माँ आपसे कुछ पूछना चाहती है। क्योंकि गुरु मिले, संत मिले, कभी भगवान मिले तो उनसे दुनिया की कोई चर्चा नहीं किया जाता। लेकिन लोगों का बड़ा भाव होता है
अपने ही घर परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। गुरु का कर्तव्य ही है अपने शिष्य को अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले आए। गुरु साधु संत वही जो व्यक्ति की विपत्तियों को दूर करे। कितना भी जीवन में दुख हो, दुखों से निकाल के उनको सुख में ले आए, आनंद में ले आए। सच्चा गुरु सच्चा संत वही है जो किसी के दुख को मिटाए। वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो गेरुआ वस्त्र में हो, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो साड़ी में हो, वो किसी भी रूप में हो, जो सत्कर्म करे, जो किसी के दुख को मिटाए, वही सच्चा गुरु है। कपिल देव भगवान कहते हैं, मां बोलो क्या पूछना है। तो मैया कहती है, प्रभु यदि भगवान मानव बना के भेजे तो उसको क्या करना चाहिए। मानव मात्र का कर्तव्य क्या है, वो किसका भजन करे, किसकी सेवा करे, किसका नाम ले, उसे क्या करना चाहिए। सुन के प्रभु मुस्कुराए और कहते हैं, मैया यदि मानव जीवन मिले तो अधिक से अधिक भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम लिया जाए, उनका वंदन किया जाए। क्योंकि मानव का जो जीवन है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है, कुकर सुकर बन के घूमता रहता है। भगवान को दया आ गई तो मानव का जीवन दे दे, और मानव का जीवन पाकर भी भगवान का भजन नहीं किया, सिर्फ खाया पिया, पशुओं के जैसे बाल गोपाल हो गए, ये कोई जीवन नहीं है। मानव का सच्चा कर्तव्य है जितना हो सके अपने जीवन में उतना अधिक भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के नाम का श्रवण किया जाए, उनके नाम का अर्चन किया जाए। अपनी माँ को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, संत का लक्षण क्या है वो बताया, और माँ ने कहा कि पुत्र मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं भी तो एक जीव हूं, मेरे कल्याण का कोई साधन बताओ। तो भगवान कहते हैं, मैया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम। एक साधन है नाम संकीर्तनम यस्य। भगवान के नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है कलयुग में। अजामिल ने तो केवल एक बार भगवान के नाम को लिया, अपने बेटे को बुलाता ना, नारायण आओ मेरी रक्षा करो, नारायण आओ मेरी रक्षा करो, और केवल नारायण के नाम को ले लेकर वो भगवत धाम को पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आपका नाम नहीं लिया, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा था। प्रभु कहते हैं, कोई भाव से ले तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, किसी का भाव ना बने तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भाव को भाव अनक आलस हो, भले भाव बने या ना बने, वो जिस रूप में मेरा नाम ले रहा है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अपनी मैया को सुंदर ज्ञान दिया है। इन्हीं क्रम में एक सुंदर कथा सुनाई है जहां सती जी ने अपने शरीर को जलाया है। परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैया ने अपने शरीर को क्यों जलाया, तो वो सुंदर सी कथा सुनाई है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार